कमीशन पाकिस्तान से उसकी फीस 18 करोड़ भी वसूल कर ली, लेकिन जब आरटीएस सिस्टम फलाप हो गया तो नादरा पीछे हट गया और कहा ये इलेक्शन कमीशन जाने, हुकूमत जाने, हमारा क्या वास्ता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ये मिसालें दी हैं कि जब आपने नादरा ने आरटीएस बना के पीछे हट गया तो ऐसा ना हो कि ये तमाम इदारे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दे फलाप हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बिल्कुल तो ये मामला इलेक्शन कमीशन के हुकूमत के दरमियान चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैं अभी इससे आपने 2-4 बातें की, मैं उस पर दोबारा आपसे जरूर रहनुमाई चाहूंगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सर खामियां कौन सी होती हैं, कौन सी ऐसी खामियां 2-4 जो बता सकें कि उसकी वजह से मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें सबसे बड़ी अहम बात है, इंडिया की मैंने रिपोर्ट पढ़ी है जी, मैंने इंडिया की रिपोर्ट पढ़ी है। मैंने इंडिया के इलेक्शन कमीशन में मैंने विजिट किया 2010 में, तो मैंने इंडियन इलेक्शन कमीशन को बड़ी तारीफें की, जैसे हमारी गवर्नमेंट तारीफें कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत तारीफें की, इससे ज्यादा शफाफत है ही नहीं। लेकिन वहाँ इंडिया की जो सिविल सोसाइटी थे, हमारे हमारी अपने हाई कमीशन का दफातर भी है, हाई कमीशन का रिसर्च विंग भी है, तो उन्होंने जो मुख्तलिफ सिविल सोसाइटियों की रिपोर्ट मुझे पेश की तो उन्होंने कहा इसमें ये खामियां हैं कि अगर आप इसके आला तब्दील कर दें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तो एक मखसूस पार्टी को जो है वो वोट की जो है कास्टिंग शुरू हो जाएगी। वो एक उन्होंने मुझे एक बाकायदा रिपोर्ट दी और वो रिपोर्ट जब मैंने हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त सदर थे जरदारी साहब, मैंने प्रेसिडेंट जरदारी को भी दी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पेश की, सबको हमें रिपोर्ट दी ये इसमें खामियां हैं, इसमें ये खामियां हैं कि इसमें को ऐसा आला लग सकता है जैसे इंडिया में। अब इंडिया ने जो 2000 अभी जो इलेक्शन हुए हैं उनके इंडिया में, उस पर बाकायदा कांग्रेस की रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर डीजीपी अगर मैनुअल तरीके से इंतखाबात करवाए तो इसकी जमानत जब्त हो सकती है। ये उन्हें इंडिया की कांग्रेस की रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो मुजद है जिसने तैयार किया है उसके में ये मामला आता है, इसमें शफाफियत का बड़ा अहम असर है। लेकिन हमारी हुकूमत अगर शफाफियत के मसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मशावरत करके वो उसकी अगर कोई खदशात है या तवज्जुहात है वो दूर कर दे तो सिस्टम तो ये बड़ा अच्छा है। इसमें तेज रफ्तारी है, इसके अंदर शफाफियत नहीं है, तेज रफ्तारी से आपकी वोटिंग कास्टिंग हो जाती है। तो यूरोपियन कंट्री रिपोर्ट पड़ी है, जर्मनी ने इसको खिलाफे कानून करार दे दिया। इसी तरह आप सबसे बड़ी जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है दुनिया में, हम जिसको हम तस्लीम करते हैं, वो बरतानिया है। तो बरतानिया ने भी इस सिस्टम को अब नहीं अपनाया। अमेरिका में जो हुआ वो भी कंट्रोवर्शियल बन गया। अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प का बाइडेन का, तो वहां भी ये एक जो है कंट्रोवर्शियल बना। तो हम ये चाह रहे हैं जब हम ब्रिटिश के अपना हमारा कानून भी ब्रिटिश के मुताबिक है, इलेक्शन भी हम उसी के मुताबिक करवाते हैं, वही सिस्टम हम अपनाया हुआ है, तो हमें ब्रिटिश से तो इसको इस्तेमाल नहीं किया। और इंडिया में भी ये कंट्रोवर्शियल हो चुका है। अभी जब बंगाल में इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी राहुल गांधी ने इस पर बड़ा सख्त स्टेटमेंट जारी किया था कि हमें इस पर तहफाजात हैं। तो हम चाहते ही हैं कि हमने ये रिपोर्ट तैयार की, मैंने स्पीकर को भी, असेंबली को भी दी और अमित साहब को भी दी कि आप इंडिया के जो सिविल सोसाइटियां भी आ रही हैं, तमाम उनके जो कांग्रेस के रहनुमा, उनकी स्टेटमेंट देखो, उनमें साथ लगाई मैंने कि उनके ये खदशात है, आप उससे बेहतर नतीजा निकालते हैं तो निकालें, सिस्टम बड़ा अच्छा है, हमें तो इस पर कोई इतराज नहीं है। दुनिया में हम फर्स्ट वर्ल्ड डेमोक्रेसी में दाखिल हो जाएंगे कि जी हमारा सिस्टम जो है इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन के जरिए हो रहा है। हमें और सिर्फ पाकिस्तानियों से भी बड़ी अकीदत है, हम वो भी चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से वो भी हमारी वोटिंग कास्टिंग में आ जाए। बिल्कुल ठीक सर। मैं सर इस पे जी अगर जी बताइए। मैं इस पे आपको यूरोपियन कुछ ममालिक की भी चीजें बताऊंगा, मिसालें दूंगा। जब आपने कहा सर मुझे जरा पहले, क्योंकि पाकिस्तान में देहात के लोग सादा लोग होते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना आता, वो किसी भी जगह जाएं तो किसी ना किसी की मदद करते हैं। तो पाकिस्तान तो ज्यादा वोट है ही देहात में, कैसे कामयाब होगा सर? इसमें कोई ट्रेनिंग होगी, कैसे करेंगे? सिर्फ 1 साल 1.5 साल इलेक्शन में रह गया, ये भी तो देखना है ना सर हुकूमत पाकिस्तान को। सबसे बड़ी अहम बात यही जो बात आपने फरमाई है, यही हमने पॉइंट ऑफ व्यू तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में, मीडिया हाउसेज पे, ये हमारे इंटरव्यू चलते आ रहे हैं। हमने कहा कि पाकिस्तान की जो देहात है, हमारे देखो जी हमारी 70% जो है आबादी वो देहात में है और 30% शहरी। चले शहरी वोट कास्ट कर, लेकिन बलोचिस्तान, सिंध, सराब, सपारक, इसी तरह हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, ये जितने इलाके हैं यहाँ पे, जो इतने, कैसे आप इसको सिस्टम को लेके
जाएंगे। इंडिया ने 25 साल लगाए तो आप कम से कम 5 साल तो इंतजार करें। तो ये सिलसिला अब इंडिया ने सबसे पहले 1980 में किया। 18 पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन नहीं, पोलिंग स्टेशन में हर बूथ में 4 होते हैं, पोलिंग बूथ में 18 पोलिंग बूथ में उन्होंने किया। लेकिन जब वो इलेक्शन हो गया तो बाद में वो भी गलत साबित हो गया, उसको दोबारा इंतखाब कराना पड़ा, मैनुअल कराना पड़ा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में जब ये बाकायदा इन्होंने ज़िमनी इंतखाबात मानसरा में, नौशेरा में या मानसरा में इन्होंने बाकायदा उसका तरीका इख्तियार किया, लेकिन जो फ्लॉप हो गया, वो नहीं चली, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फ्लॉप हो गई, नादरा ने भी हाथ उठा लिए। तो इसलिए ये नजर बार बार तजर्बा किया। जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 103 है, उसमें ये लिखा है कि आप पहले प्रैक्टिकल करके चंद जिलों में इंतखाबात में प्रैक्टिकल करके उसकी रिपोर्ट कौमी असेंबली में पेश करें। अब तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो ज़िमनी इंतखाबात में बारे में जो भी जो हुआ वो फ्लॉप हो गया सिस्टम, तो वो बाकायदा रिपोर्ट उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दी कि जनाब ये हमने एक्ट के तहत 103 दफा 103 के तहत हमने ये तजर्बा करके देखा, नाकाम हो गया। तो वो रिपोर्ट दी हुई है गवर्नमेंट पाकिस्तान को, तो उन्होंने अपनी खाना पुर्द की हुई है इलेक्शन पाकिस्तान ने आईनी कानूनी तौर पर। अब भी वो ये चाह रहे हैं कि जनाब अभी जो कह रहे हैं कि ठीक है इलेक्शन में, आज देखने गया था पार्लियामेंट हाउस में, अभी उस टाइम वो सेट नहीं किया था उन्होंने, शायद मैं कल जब मैं देखता हूँ कि हम भी अपना तजर्बे के मुताबिक देख लेते हैं उसमें क्या खामी है या क्या उसमें तारीफें हैं। लेकिन बहरहाल मसला यह है कि इसको बेहतरीन तरीके से हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑन बोर्ड करें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितने भी पार्लिमानी सियासी जमातें हो उनको इलेक्शन कमीशन में बुलाए, तलब करे और उनको ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बाकायदा उसका मुआयना करवा दें, चेक करवा दें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बता दें, उनकी बातें भी सुन ले, ताकि सब ऑन बोर्ड हो जाए। हुकूमत की बाकायदा जमातें भी शामिल होनी चाहिए, मिनिस्टर भी शामिल होने चाहिए, साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी होने चाहिए और तमाम सियासी जमातें जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी, उनको बुला के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ऑन बोर्ड करे, ताकि कल को इतराज़ात ना हो। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये जो इंतखाबात होगा वो तमाम सियासी जमातें इसको तस्लीम करेगी, और जब तस्लीम करेगी जब आपको सिस्टम को तस्लीम कर, अगर वो सिस्टम को तस्लीम नहीं किया तो फिर वो उस इलेक्शन में तो ज़ाहिर अपने एतराज़ात पेश करेंगे। बिल्कुल ठीक। ये सारे मामला हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड करे। सबसे बड़ी अहम इदारा आईनी और कानूनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन क्योंकि काफी ज्यादा इस पर एतराज उठा रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन के बगैर भी इस मशीन के जरिए इंतखाबात हुकूमत करवा सकती है? वो जब वक्त आएगा तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उस वक्त कोई गवर्नमेंट ये नहीं होगी, तो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी ना, तो फिर जो हमारी जमातें हैं, हम अपोजिशन ही कहेंगे, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अगर केयर टेकर गवर्नमेंट से कह जी हमें सिस्टम पर एतमाद नहीं है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेगी ना, वो कहेगी हम क्यों रिस्क लें। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि अभी आप 1 खरब रुपया 1 ट्रिलियन यानी 1 खरब रुपया खर्च होना है, उससे बेहतर ये कि पहले